नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात रखते हैं। आप यानी हमारे दर्शक भी अपने ड्राइंग रूम से हमारे शो में जुड़ते हैं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और पैनलिस्ट के साथ बहस करते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बेटियों को बलात्कारियों की दरिंदगी से कब मिलेगी आजादी। इसे 55% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। कितने शहर, कितनी निर्भया और इंसाफ के लिए कितना लंबा इंतजार, ये ऐसे सवाल है जिस पर देश की राजनीति में फिर तूफान खड़ा हो गया है। मगर सवाल सिर्फ राजनीति और वोट का नहीं, बल्कि बेटियों के लिए हालात बदलने और उन्हें सुरक्षा देने का है। क्योंकि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना जरूरी है, तो राजस्थान के सिरोही की उस 8 साल की गुड़िया के लिए भी हमारी मुहिम जारी है, जो हैवानियत के आगे जिंदगी की जंग हार गई। देश की बेटियों के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे बदलेंगे हालात और क्या राजनीति से ही मिलेगा पीड़ित बेटियों को न्याय। बारां, बलरामपुर, आजमगढ़, अजमेर, हाथरस, कोटा आदि शहरों में बेटियों के साथ जो हैवानियत हुई है, उस पर सियासत और प्रदर्शन दोनों सड़कों तक आ गया है। यूपी के हाथरस की घटना ने सियासी पारा चढ़ाया, तो राजस्थान के बारां में बेटियों के साथ हुई बर्बरता भी सियासत उबाल रही है। जबकि यूपी के हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नज़ीर पेश कर देने वाली कार्रवाई का आदेश दे दिया है। फिर भी विपक्षी पार्टियां सियासी रोटी सेक रही हैं। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो। दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तरफ तो उन वहशियों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसके पूरे परिवार को और उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, वो अच्छी बात नहीं है। हम जनतंत्र में रहते हैं और सत्ता में रहने वाले लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म पर गहलोत सरकार पर सीधा निशाना भी साधा है। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को हाथरस की घटना दिखाई दे रही है। उनके अपनी पार्टी के द्वारा शासित राजस्थान में किस तरह की घटनाएं हो रही। राजस्थान आज महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी देश में बन गया। देश में ये सारे राज्यों में यदि किसी एक पैरामीटर पर राजस्थान ने सबसे ज्यादा प्रगति की है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो महिलाओं के प्रति अपराध में की। सवाल यह है कि निर्भया कांड के बाद से अब तक शहर या राज्य कोई भी हो, क्या बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले बेखौफ घूमेंगे? जैसे की डेड बॉडी को रात में पेट्रोल डाल के जलाया है ना, वैसे मेरी बॉडी को भी जलाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हालत यह है कि निर्भया के बाद से रोजाना करीब 95 रेप की घटनाएं हो रही हैं, यानी हर 15 मिनट में एक बलात्कार जैसी हैवानियत। देश की बहस में आज चर्चा हो रही है कि सियासत के लिए सड़क पर उतरने वाले क्या देश की बेटियों के लिए आगे आएंगे और उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। निर्भया कांड के बाद पूरा देश जागा, लेकिन नतीजा क्या? 15 मिनट में एक बलात्कार और 95 बलात्कार की घटनाएं पूरे देश में एक दिन के अंदर। क्या यह बदला हुआ समाज है? क्या यह 2020 का समाज है? इसके लिए क्या समाज जिम्मेदार नहीं? राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या कर रही हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारी बहस होगी आज। देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। क्या सिर्फ राजनीति से देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि चाहे राजस्थान का मामला हो या हाथरस का, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बहुत आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप वोट कर सकते हैं। और इस शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, जवाब है, सुझाव है या आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो बनाइए, हमें भेजिए और पोस्ट कर दीजिए 9711000266। ठीक है, मैं पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। गुलाब चंद कटारिया जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, राजस्थान असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता,
कद्दावर नेताओं में से एक देश में से भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरु प्रकाश जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। गुरु प्रकाश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको नया असाइनमेंट मिले हैं। डॉक्टर रागिनी नायक, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की, और आपने सड़कों पर भी इनको कई बार संघर्ष करते हुए देखा है। विमला बाथम जी, चेयरपर्सन यूपी स्टेट वुमेन कमीशन की, वो भी हमारे साथ जुड़ी है। उनसे भी कुछ संगीन सवाल होंगे कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में स्टेट वुमेन कमीशन होते हुए। विभूति नारायण राय साहब, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ मेरे साथ सीमा समृद्धि जी हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, और निर्भया के लिए इन्होंने अनवरत और लगातार संघर्ष किया है। वो भी दिखाऊंगा गुरु प्रकाश जी, कैसे आपके एडीएम ने सीमा जी से बदतमीजी की, वीडियो मैंने निकाल के रखा हुआ है। लेकिन शुरुआत गुरु प्रकाश जी मैं आपसे करूंगा। मुझे बताइए, हाथरस का कांड क्यों ना नेशनल न्यूज बने? आप लड़की को पहले लड़की के बलात्कार को फेक न्यूज बताते हैं, उसके बाद आपके अधिकारी इस पर लीपापोती की कोशिश करते हैं, इलाज के नाम पर उसको जगह जगह घुमाया जाता है, फिर उसको फेक न्यूज बताया जाता है, फिर उसके बाद लड़की को जब उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है आधी रात को जला दिया जाता है, और आपके डीएम उनके वहां जाकर धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मीडिया वाले तो चले जाएंगे लेकिन साथ में हम ही रहेंगे। बताइए, और आप उस पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे। एक के बाद एक गलती भारतीय जनता पार्टी सरकार की, कैसे डिफेंड करेंगे आप अपने आप को? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो बात बोली है, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं और ताल्लुक़ रखता हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रकार राजनीति की जा रही है कुछ दलों के द्वारा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शोकाकुल समय में परिवार के साथ पूरी सहानुभूति और पूरी संवेदनशीलता के साथ हमें खड़ा होना अत्यंत ही आवश्यक है। दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री खुद ही इस मामले पे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया है, एसआईटी बनाया गया है, और एसआईटी की विशेषता ये है दीपक जी कि इस सर ज्ञान और भाषण नहीं। गुरु प्रकाश जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। एक के बाद एक गलतियां, और आप मुख्यमंत्री को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री ने आज मीडिया कर्मियों को वहां से जाने से रोका? क्या मुख्यमंत्री ने कहा अपने सूचना सलाहकार को कि ये ट्वीट करे कि ये फेक न्यूज है? क्यों रात में जला दिया गया? क्या मुख्यमंत्री ने कहा था रात में जला दिया जाए? एक बेटी को अंतिम संस्कार का मौका भी ना दिया जाए केरोसिन डाल के? नहीं, देखिए दीपक जी नहीं, दीपक जी, जो हुआ मैंने कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर क्यों हुआ? हो रही जवाबदेही आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट मैं जवाब, दीपक जी, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। जो अफसर हो, प्रशासन का लोग है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लिया जाएगा क्या होगा सर? महिलाओं, डीएम साफ कैमरे पे धमका रहा है, डीएम साफ कैमरे पे धमका रहा है। मैं आपको फिर सुना देता हूं उसकी बात। उससे नहीं, कब लिया जाएगा, कब जागेगी? देश में आज आक्रोश है, आपकी सरकार के व्यवहार को लेकर आक्रोश है। अति शीघ्र ये निर्णय लिया जाएगा, लेकिन राजनीति से जोड़ करके इसको नहीं देखना है। जुडिशियल प्रोसेस है दीपक जी, जुडिशियल प्रोसेस हो रहा है, एसआईटी बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, वो अपना प्रोसेस कर रही है और अति शीघ्र ये न्याय होगा। हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं दीपक जी, हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं। थोड़ा निष्ठा रखना चाहिए इस संस्थानों में, थोड़ी सी विश्वास रखनी चाहिए इन संस्थानों में, और जल्द से जल्द हम देखेंगे कि उस परिवार के साथ न्याय होगा। जितना दुख आपके मन में दीपक जी, उतना ही दुख मेरे मन में भी है। मैं वर्षों से दलित समाज के मुद्दों को उठाता हूं, ऐसा आप जानते हैं, वर्षों से, और आज भी भले ही मैं इस जिम्मेवारी में खड़ा हूं, लेकिन मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि जांच कमेटी पे, एसआईटी की बात आपने मेरी पूरी होने नहीं दी। एसआईटी में बहुत दिनों बाद एक दलित व्यक्ति है जो दलित मामले की जांच कर रहा है। आप भी जानते हैं कि दलित समाज का होने के नाते एक समानुभूति होती है, एक सेंस ऑफ एम्पैथी होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई कोई अपना आपके प्रशासन को पिछले 2.5 हफ्तों से क्यों नहीं समझ आ रहा था? यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। यही सब चीजें आपके प्रशासन को 2.5 हफ्तों से क्यों नहीं समझ आ रही थी? इस सवाल का क्या जवाब है, बताइए। नहीं, इसीलिए जहां भी जिस अफसर के एंड पे कमी हुई है, जो भी अफसर है, चाहे वो जितना भी वरिष्ठ अफसर क्यों ना हो दीपक जी, उस अफसर पे हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और ऐसा हम लोग सुनिश्चित करेंगे, कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं आपको ये बोल रहा हूं आज ऑन रिकॉर्ड। नहीं सर, ये बोलने वाली बात है, ये जुबानी जमा खर्चा है, लेकिन जो एक्शन ग्राउंड पे हो चुका है उसका वो डिफेंसलेस है। मैंने ये कहा
कि राजनीति इस मुद्दे पर, बेटियों के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल हाथरस जाता है और आपकी गलतियों को उठाता है तो गलत क्या है? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी आंदोलन करना जानती है। बिल्कुल, लेकिन बेटी बेटी में भेद करना राजनीति है। मैंने अभी तक नहीं बोला था ये पॉइंट, मैं वाटर वोटरिंग में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन अब चूंकि आपने बोला है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा। आप बलरामपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप सीकर क्यों नहीं जा रहे हैं? दिल्ली से बगल में अलवर है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? बेटी बेटी में भेद क्यों करना है? परपिट्रेटर का कास्ट देखना है क्या? परपिट्रेटर का कम्युनिटी देखना है क्या? जिस प्रदेश में हमारी सरकार है हम वहां नहीं जाएंगे क्या? ये जो दोगलापन है ये ठीक नहीं है, ये आपको ये डबल स्टैंडर्ड है, इससे हमें ऊपर उठना है। आप ठीक है, मैं सीधे रागिनी नायक जी का कमेंट लूंगा और उसके बाद पुलिस की गलतियों पर स्पेसिफिक। बहुत सारे न्यूज चैनल में मैं ऐसा जी कंप्लीट कर लीजिए गुरुजी, मैं बीच में टोकता नहीं हूं, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। मैंने कहा कि आपके ओपनिंग रिमार्क्स का मैं इसलिए मैंने इनिशियली कहा कि आपने कहा कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे डिबेट्स में मैं आज गया और किसी ने भी यह बात नहीं की अपने शुरुआत में कि भाई राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है क्या? क्या जो परपेट्रेटर की कास्ट है आप उसको देख करके राजनीति करेंगे? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक हम सबको एक टेबल पे बैठना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं। देखिए सर, सरकारें गलतियां करेंगी तो अपोजिशन पार्टी सवाल उठाएंगी, करनी चाहिए। सरकारें गलतियां करेंगी तो अपोजिशन पार्टी सवाल उठाएंगी, उनका धर्म है। लेकिन रागिनी नायक जी, मैं 12 की घटना पर आना चाहता हूं। मैंने इनसे भी कहा अगर आप गलती करेंगे तो सवाल उठाएगी रागिनी नायक की पार्टी, और अगर आप गलती करेंगी तो बीजेपी भी सवाल उठाएगी। इसीलिए स्पेशली गुलाबचंद कटारिया जी को जोड़ा हुआ है मैंने। सबसे पहले दिखाइए 12 की घटना, जहां दो नाबालिगों के साथ कहीं चली गई, बाद में उन्होंने रेप का आरोप लगाया। उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया, देखिए, दिखाइए। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट पे क्या लिखा था, रागिनी जी जवाब दे दीजिएगा। कि राजनीति करने के लिए क्या किसी मुख्यमंत्री को 2 नाबालिग लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाना चाहिए? प्लीज ट्वीट दीजिए मुझे। और इस बीच मिस्टी राव, दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। इस शो की यही विशेषता है कि दिल्ली से हमारे पूरे देश के कोने कोने से दर्शक जुड़ते हैं। दिखाइए भाई, दिखाइए अशोक गहलोत जी का ट्वीट। अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल इनसेंसिटिविटी के साथ 12 की घटना को डील किया। जब हाथरस के साथ साथ राजस्थान के इस रेप पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और वो मुझे आश्चर्यचकित करता है, कि ये नाबालिग लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। रागिनी नायक जी, क्या ये मुख्यमंत्री ट्विटर पर लिखता है कि कोई 2 नाबालिग लड़कियां नाबालिग लड़कों के साथ अपनी मर्जी से गई थी? हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर की जा रहा है। आगे चलते हैं। मैं सीधे चलता हूं रागिनी नायक जी के पास। रागिनी नायक जी, ट्वीट अधूरा है। आगे उन्होंने लिखा है कि ये लड़कियां तो अपनी मर्जी से गई थी, फिर अंत में लिखते हैं जांच जारी है। ये मुख्यमंत्री करता है। बताइए रागिनी जी, अगर योगी सरकार गलत है तो अशोक गहलोत भी गलत है। इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? सिरोही में 8 साल की मासूम आदिवासी लड़की को गैंग रेप के बाद मार दिया जाता है, वो आवाज क्यों नहीं उठेगी? बताइए। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो पर भरे हुए व्यथित मन से हाथरस की बेटी, जो भारत माँ की बेटी भी थी, आज हमारे बीच में नहीं है, उसे विनम्र श्रद्धांजलि देकर ही अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। आप देखिए, सिरोही की बेटी को भी दे दीजिए, सिरोही की बेटी को भी दे दीजिए, सिरोही की उस 8 साल की मासूम आदिवासी बेटी को भी दे दीजिए। दोहरी बात क्यों? कहा कि भारत, दीपक जी देखिए, आज बहुत ही संवेदनशील मसले पे आप बहस कर रहे हैं, इसका साधुवाद भी मैं आपको देती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि भारत माँ की बेटी और हर वो बेटी जो किसी दरिंदगी, किसी हैवानियत का शिकार होती है, वो भारत माँ की बेटी है। वो किसी भी प्रदेश की बेटी हो, वो हमारा हिस्सा है, हमारे समाज का, हमारे देश का। मैं हर उस बेटी को जिसने इस तरीके की हैवानियत सही है, उसके जज्बे को भी मैं सलाम करती हूँ और मैं उसको बहुत श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतनी बर्बरता बर्दाश्त करें। कुछ लड़कियां तो अपनी जान से हाथ गवा बैठती हैं और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बच जाती हैं लेकिन लड़ती रहती हैं न्याय के लिए। तो मैं सलाम करती हूं उनके जज्बे पर। मैं आपके सवाल के जवाब से ही अपनी बात को शुरू करना चाहती हूं। आप देखिए, आपने एक ही भाग दिखाया, 3 भाग में अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था, और जो बात आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने कही,
वो बात सही नहीं है। आप संदर्भ से हटा के बात कह रहे हैं। मैडम, अशोक गहलोत जी ने लिखा कि उन दोनों क्या मुख्यमंत्री पॉलिटिकल गेम सेटल करने के लिए दो लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाएगा? दीजिए, या तो मुझे बोलने दीजिए। आप सीधा जवाब नहीं दे रही है ना। मेरा पूरा ट्वीट चल रहा है यहाँ पर, 3 भाग का ट्वीट है, पूरा चल रहा है। मैं दे रही हूँ ना, सुनिए, धैर्य तो रखिए, जवाब तो देने दीजिए। अगर मैं 1 लाइन बोलूंगी और आप 4 लाइन का सवाल पूछेंगे तो जवाब कैसे दे पाऊंगी? आप 1 लाइन का सवाल पूछिए और 4 लाइन मुझे बोलने दीजिए ना। अशोक गहलोत जी ने क्या लिखा है, पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि दोनों नाबालिग बच्चियों का मजिस्ट्रेट के सामने 164 की गवाही हुई, जिस गवाही में उन बच्चियों ने ये कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी। ये अशोक गहलोत जी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 164 की गवाही में उन बच्चियों ने क्या कहा है, उसको आप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके दिखाना चाहते हैं कि गहलोत जी ने ये बात कही है। ऐसा नहीं है, ये उन लड़कियों का स्टेटमेंट है। ट्विटर की टाइमलाइन क्या दीपक चौरसिया की, क्या अशोक गहलोत की? रागिनी जी, डोंट डिफेंस द डिफेंसलेस। मजिस्ट्रेट, ट्विटर की टाइमलाइन मेरी है, अशोक गहलोत की। मैं क्या तोड़ मरोड़ रहा हूँ? क्या उन्होंने नहीं कहा? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए, ये आपने कहा आप किसी पढ़िए पढ़िए, मैं अगला कमेंट शिवाजी से लूंगा और गुलाब चंद कटारिया जी के पास चलूंगा। चारों ट्वीट पढ़िए उनके, चारों ट्वीट पढ़िए, टाइमलाइन पर जाइए। क्या मुख्यमंत्री नाबालिग बच्चियों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को सार्वजनिक करेगा कि ये रेप छोटा है, ये रेप बड़ा है? मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब देती हूँ। आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। आप तैयारी कर लीजिए, मैं तब तक एक ब्रेकिंग न्यूज ले रहा हूँ। इस वक्त आप तैयारी कर लीजिए, ट्वीट निकाल लीजिए, तैयारी कर लीजिए, लेकिन 2 टूक जवाब दीजिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपी सरकार की किरकिरी कराने वाले अधिकारियों की छुट्टी, एसपी और डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। हाथरस में पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, एसपी और डीएसपी सस्पेंड हुए। हाथरस में पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, एसपी और डीएसपी सस्पेंड हुए। डीएम की बारी कब आएगी? क्योंकि एसपी भी लगातार बेटी के बारे में अनर्गल बात कर रहे थे, डीएम भी लगातार बेटी के बारे में अनर्गल बात कर रहे थे। रतीश त्रिवेदी संवाददाता मेरे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। रतीश, मुझे बताइए, डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि वो तो साफ तौर पर कैमरे पर जाकर धमका रहे थे परिवार वालों को। देखिए, फिलहाल जो कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो एसपी पर कार्रवाई की गई है, एसपीओ पर कार्रवाई की गई है और एसएचओ पे कार्रवाई की गई है। लेकिन डीएम पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। नियुक्ति विभाग में फाइल गई हुई है डीएम की, और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, अब से कुछ देर बाद डीएम का भी सस्पेंशन होने जा रहा है। फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और लगातार न्यूज नेशन अपनी मुहिम के द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि जो गलत काम किए गए हैं, और पुलिस की पहले दिन से भूमिका संदेह के घेरे में रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री काफी नाराज थे और नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इसके साथ ही तय हो गया था कि एसपी और डीएम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने कल बड़ी लापरवाही बरती है। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अब से कुछ देर बाद डीएम पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। जी रतीश, एक क्विकली जवाब दीजिएगा, सभी पक्षों का नार्को टेस्ट होगा, इसका क्या मतलब? देखिए, वो सभी पुलिसकर्मी जो रात में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त अंतिम संस्कार किया गया है पीड़िता का, वो सभी संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है, और इन्हीं सभी पुलिसकर्मियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है। वादी प्रतिवादी इन सब के भी नार्को टेस्ट किए जाएंगे और सच को जानने की कोशिश की जाएगी। इसमें काफी सच जो है वो छिपाया गया है, और इस सच को जानने के लिए इन सभी के टेस्ट के भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सीधे चलता हूं रागिनी नायक जी के पास। रागिनी नायक जी, बता दीजिए, अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था, और क्या नाबालिग बच्ची अपनी मर्जी से घूमने गई थी, ये किसी मुख्यमंत्री को अपने ट्विटर टाइमलाइन पर कहना चाहिए? बड़ी गंभीर बात है रागिनी, आप हंस रही हैं। बड़ी गंभीर बात है, आप हंस रही है। मैं 2 नाबालिग बच्चियों की बात कर रहा हूं जो रेप का आरोप लगा रही है। मैं आपके बर्ताव पर हंस रही हूं। मैं आपके लीजिए मैडम, हंस लीजिए। कि आप अगर आपको इस डिबेट में मेरे बर्ताव पर हंसने, हंस लीजिए। मौका नहीं दे रहे हैं आप, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। आपको दिखा सकता हूँ, 4 मिनट दे चुका हूँ अब तक मैं आपको। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, देखिए दोनों पक्ष की
दोनों पक्ष की बात अगर अच्छे से पता चलेगी, आपकी बहस ही सार्थक होगी। देखिए, मैं ये जल्दी से ट्वीट पढ़ती हूँ। जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती न होने की एवं स्वयं की मर्जी के साथ बाहर लड़कों के साथ जाने की बात कही है। ये 164 के हवाले से कहा है। अशोक गहलोत जी ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, और अगर कहा होता तो मैं जरूर उसकी निंदा करती। अच्छा, और मैं कहती हूँ ये बात आपके मैडम, सामने, जांच जारी है, जांच जारी है, जांच जारी है और मुख्यमंत्री ट्विटर पर फैसला सुनाएंगे। आपको पता है इस पर केस हो सकता है उन पर? कटारिया जी बैठे हैं, आपको पता है इस पर केस हो सकता है? सीमा समृद्धि जी, अशोक गहलोत पर केस हो सकता है इस मामले में। नाबालिग बच्चियों के मजिस्ट्रेट के बयान को सार्वजनिक कर रहे हैं वो। अरे बोलने दीजिए ना, आपने कह दिया अपना डिफेंस। बोलने दीजिए। आम सभा नहीं करवा रहा हूँ, माफ कीजिएगा रागिनी जी, सीमा जी जवाब देंगी। गुलाब चंद कटारिया जी जाकर क्यों नहीं जा रहे गुलाब चंद कटारिया जी? पूछ लूंगा ये सवाल में, ये थोड़ा सा मैंने ये सवाल नहीं पूछा। सीमा जी बताइए, जहाँ अशोक गहलोत पर इस पर केस बनता है। चाहती है तो आप रोक लेते हैं। देखिए, एक लड़की की लाश को आप परिवार के पास नहीं भेजते। रागिनी जी, हम पब्लिक रैली नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक रैली नहीं कर रहे हैं। आपको मेरे सवालों का जवाब देना है, हम बहस कर रहे हैं। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। सीमा जी बताइए। चलने दीजिए रागिनी जी को ऑडियो, प्लीज किसी का ऑडियो मत काटिए अगर वो बोल रही है। 164 का बयान जो है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? 164 का बयान जब दर्ज किया गया है उन बच्चियों का, जिसको ये बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गई थी, तो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये सफाई दे रहे हैं कि जो बेटियां अगर अपनी मर्जी से भी जाएंगी तो उनके ऊपर अगर उनका रेप किया जाता है, उन बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, अगर उनका रेप किया जाता है और वो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे। कोई अगर किसी के साथ मर्जी से जा रहा है तो वहां पर उस पर किडनैपिंग का केस नहीं हो रहा है, लेकिन रेप का केस किया जा रहा है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कोई अगर मर्जी से गया है तो किडनैपिंग का केस नहीं है, लेकिन रेप अगर वो कर रहे हैं तो रेप की धाराएं हैं। तो उसका एक्सक्यूज ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई थी? तो किसने अब किस तरीके की बातें हो रही है? 164 के स्टेट में लगी हुई है, नहीं, किसी ने भी ये बात नहीं कही कि रेप की धारा मैं किडनैपिंग की लगी है क्या? पहले पढ़ तो लीजिए आप, क्या कार्रवाई हुई है? मैं कह रही हूँ किडनैपिंग की लगी है क्या? रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, 376 की धारा लगी हुई है। रागिनी जी, मुझे बताइए, अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री जो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहेगा, वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए 2 नाबालिग बच्चियों के 164 के बयान को ट्विटर की टाइमलाइन पर डालेगा? राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से काम करती है। रागिनी जी देखिए, सवाल का जवाब आप नहीं दे रही हैं। क्या अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री ट्विटर की टाइमलाइन पर 2 नाबालिग बच्चियों के रेप के मामले में ट्विटर की टाइमलाइन पर 164 में उनका बयान डालेगा? जवाब दीजिए। और आगे ये भी लिखेगा जांच जारी है। क्या मुख्यमंत्री जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? बयान डाला गया है क्या? पूरा बयान डाला गया है क्या? मैडम रागिनी जी, डोंट डिफेंड द डिफेंसलेस। उन्होंने पेश किया है बयान? मैडम, उन्होंने कोट किया है बयान। 164 जो बच्चियां मजिस्ट्रेट के सामने बोल रही है, उन्होंने कोट किया है उसको। कोट नहीं किया है, 164 के हवाले से बताया है। इसी को कोट करना कहते हैं रागिनी जी, इसी को कोट करना कहते हैं। की धारा लगाने में 8 दिन लगाए। क्या राजस्थान की पुलिस ने कहा कि फेक न्यूज है? ठीक है, एक मिनट, मुझे गुलाबचंद कटारिया जी के पास चलना है। एक मिनट, गुलाबचंद कटारिया जी, आप राज्य के गृह मंत्री रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनसीआरबी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेप केसेस के लिए राजस्थान में कहती है। आप भी लगातार वहां सरकार में रहे, और बताइए क्या मुख्यमंत्री कोई ट्विटर की टाइमलाइन पर लिखेगा कि नाबालिग बच्चियों ने 164 में यह बयान दिया है पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए? और ये आपसे पूछ रही हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी जाइए 12। वहां पर क्यों उम्मीद कर रहे हैं प्रियंका गांधी चली जाए? कह रहा हूं, चाहे घटना हाथरस की हो, चाहे राजस्थान की हो, इस प्रकार की घटना का सभी लोगों को मन में दुख है और निंदा करते हैं, और हर एक में न्याय मिलना चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, हमारा उनसे यही कहना है कि ऐसा चश्मा मत लगाओ कि अपने राज्य का अपराध तो अपराध नहीं दिखे और दूसरे राज्यों का अपराध आपको बहुत अच्छी तरह से दिखे, और सारे राजस्थान में उसके खिलाफ आप आंदोलन करें। राजस्थान में जिस प्रकार की घटना एक के बाद एक घट रही है, अभी बांसवाड़ा में घटी है,
वो गैंग रेप भी हुआ और बच्ची का मर्डर भी हुआ, सिरोही में भी हुआ, इसी प्रकार से हुआ। ये 12 वाली जो घटना है, इसमें 2 नाबालिग बच्चियों को लेकर के गए, 3 दिन के बाद वो लौट करके आई। और मैं सोचता हूँ कि उसके बारे में नाबालिग बच्ची को ले जाना और उसके साथ रेप करना भी अपने आप में अपराध है, चाहे वो भले ही कंसेंट से भी करे तो भी वो रेप नहीं हो सकता और नहीं किया जा सकता। राजस्थान इस समय जिस प्रकार के हालात में है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब कभी भी अपराध देखने का हो तो सबको समानता से देखो, जो गलती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन मानस रखो। अपने अपने एंगल से बोल करके हम एक तरह से लज्जित कर रहे हैं इस सारे प्रशासनिक ढांचे को। मेरा ये निवेदन करना है कि 12 की घटना पर मैं क्यों नहीं गया। मेरी पार्टी ने हमारे यहाँ की जो एमपी हैं जसकौर मीणा के नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी बना करके वहाँ भेजा है। वो कमेटी जाकर के जांच करेगी, जिसमें जसकौर मीणा है, हमारे वहाँ के एमपी साहब हैं और हमारे एक जिलाध्यक्ष हैं। ये जो आप लोगों का देखने का नजरिया ना, हाथरस की घटना तो आपको घटना लगती है, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन राजस्थान में एक के बाद एक। गुलाबचंद कारिया जी कंक्लूड करिए। रागिनी जी लगातार बीच में मत बोलिए, क्योंकि वो थोड़े सीनियर लीडर है, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि थोड़ा सा उनको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। गुलाबचंद कटारिया जी कंक्लूड करिए, फिर मैं विमला बातम जी के पास मैं आपसे जाती हूँ, मैं डिबेट में जाती हूँ, मैं यही आपसे कह रहा हूँ लोगों को सुनती हूँ। राजस्थान में एक है, केवल और केवल मैं सितंबर महीने की घटनाएं आपको बता रहा हूं, केवल सितंबर महीने की। अभी कल बांसवाड़ा में हुआ है, जहां रेप और मर्डर दोनों साथ हुआ। सिरोही में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मर्डर हुआ है। इसी तरह से आपने देखा होगा तिजारा में हुआ है। अभी आपने धौलपुर में देखा होगा, बाड़ी में रात को सोई हुई बच्ची के घर में जाकर के बलात्कार किया है। मैंने बहुत मौका दिया आपको। विमला बातम जी, मैं जानना चाहता हूँ, क्या अशोक गहलोत 164 में बयान का हवाला देकर ट्विटर पर ट्वीट करना, नाबालिग बच्चियों के बारे में एक डिसीजन तक पहुंचना, एक परसेप्शन बनाना, क्या यह अपराध नहीं बनता है राज्य वुमेन आयोग के दायरे में? और फिर मैं आपसे यूपी की बात करूंगा। किसी भी नाबालिग, किसी भी बच्चे का आप उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसका बयान है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। हम लोग नाम भी नहीं सार्वजनिक करते हैं, तो भला 164 का बयान तो बहुत बड़ी चीज है, बयान में सब कुछ आ जाता है, वो सार्वजनिक होना ही नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने कैसे सार्वजनिक किया है, इसके लिए वो दंड, उनके ऊपर जो भी दंड बनता हो उसके वो भागीदार है। लेकिन विमला जी, मुझे उत्तर प्रदेश का जवाब दीजिए। मैंने आज आपको स्पेसिफिकली हाथरस के लिए बुलाया है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में रेप की घटना है, फिर विमला बाथम जी का अध्यक्ष पद पर बैठने का क्या मतलब? मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। देखिए, मैं खुद वाकई में शर्मिंदा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से ये घटनाएं घट रही हैं। चाहे वो सिर्फ शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होता मैडम जी। नहीं, इसके लिए देखिए, महिला आयोग ने बहुत कोशिश की और हमारे यहाँ इतने केस आते हैं, हम उनको पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत के साथ निपटाते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, 12 करोड़ महिलाएं हैं इस प्रदेश में, 24 करोड़ की जनसंख्या है। इतना बड़ा प्रदेश होने के नाते भी हम ये कह सकते हैं कि ये बढ़ोतरी हो रही है, शायद वो भी एक कारण है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, हम इसको बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि घटनाएं नहीं होनी चाहिए, घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैडम, एक के बाद एक सरकार के लोग कहते रहे हाथरस फेक न्यूज है, बच्ची पर सवाल उठाते रहे, माँ पर सवाल उठाते रहे, 2-2.5 हफ्ते से ये सब चल रहा है। तब क्या कर रहा था महिला आयोग? तब क्यों सोता रहा? सवाल तो उठेंगे ना, फिर राजनीति नहीं होगी। देखिए, महिला आयोग बराबर सक्रिय है। अभी जब ये लड़की हाथरस वाली मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भर्ती थी, तो हमारी सदस्य टीम गई वहां पर और उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया, पूरा बातचीत की, पूरा सीएमओ से मिले, सारी रिपोर्ट हमारे पास है, एक पल की रिपोर्ट हमारे पास है और हमने पूरा संज्ञान लिया इसके ऊपर है। और डीएम, एसएसपी को, डीजीपी को पत्र लिखा है, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है कि जो 2:30 बजे रात में जो उसका दाह संस्कार हुआ है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो महिला आयोग कहीं से भी कहीं पीछे नहीं है, बच्चों के साथ है, लड़कियों के साथ है, बेटियों के साथ है।
और हमेशा बेटियों की हिफाजत करना हमारा पहला कर्तव्य है। प्रमिला जी, आप बहुत वरिष्ठ है इसलिए मैं तीखी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज आपका ये भाषण लोगों को नहीं कन्विंस करेगा। मैं विभूति नारायण जी के पास जाऊंगा। विभूति नारायण जी, एक एडीजी ये कहता है स्पर्म नहीं मिले इसलिए रेप नहीं हुआ। क्या एक एडीजी इतना कम पढ़ा लिखा है कि उसे ये नहीं समझ पड़ता कि नए कानून के मुताबिक सिर्फ गलत इंटेंशन से टच करना भी रेप माना जाएगा? ऐसे बयान देने वालों पर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों पर क्या करना चाहिए जो बिना जांच के इसको फेक न्यूज कहते रहे? ऐसे एसपी पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन क्या इनके ऊपर क्रिमिनल सजा नहीं बनती? देखिए, सिर्फ एसपी पे कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जैसे रात में 2:30 बजे जला दिया गया, या आप देख रहे हैं 2 दिन से पूरे गांव को घेर के रखा गया, वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ विमेन राइट एक्टिविस्ट को नहीं जाने दे रहे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को नहीं जाने दे रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये फैसला एसपी और डीएम के स्तर पर नहीं हो रहा था, ये पुलिस की टॉप लीडरशिप भी कर रही थी और पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप भी कर रही थी। अब आप ठीक है, जाहिर है कि मुख्यमंत्री को आप सज़ा नहीं दे सकते, आपने एसपी को सज़ा दे दिया, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इसमें एक एक पल की जानकारी और एक एक पल का फैसला ये टॉप लीडरशिप कर रही थी, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या पुलिस लीडरशिप हो। तो ये तो एक आई वॉश है, इसको कौन स्वीकार करेगा? ये पूरी तरह से इंडिफेंसिबल है, इसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। जिस तरह की हरकत पिछले 10 दिनों से हो रही थी वहाँ पर, ये एक बड़ी शर्मनाक और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ख़ास तौर से बहुत शर्मनाक घटना है। ठीक है, मैं मिस्त्री राव के पास चलता हूं दिल्ली में, और मेरे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। गुरुप्रकाश जी आपकी भी आंखें खोलेगी, रागिनी जी आपकी भी आंखें खोलेगी। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे पता है, आज मैंने वो तस्वीरें देखी जब आपको पुलिस ने डंडे मारे गांधी जी की प्रतिमा के सामने, जब आप सत्याग्रह कर रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मिस्त्री राव दिल्ली से, मिस्त्री बताइए, क्या मानती हैं आप? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है या वाकई कोई सार्थक दिशा में कोई पहल कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई भी एक्शन तो लिया नहीं जा रहा है, और रहा सवाल अगर लड़कियों की सेफ्टी का, तो वो तो 1% भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, अपना नाम ऊपर किया जा रहा है, बजाय ये कि कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाएं। नॉट इवन अ यंग गर्ल, कोई बच्ची सेफ नहीं है, ना ही कोई यंग गर्ल सेफ है, ना ही कोई बड़ी औरत जो बुजुर्गों में काउंट होती है वो सेफ है। कोई कानून नहीं है। अगर कानून नहीं बनते हैं तो आने वाले टाइम में लड़कियों की यही दुर्दशा मैं देखूंगी। मैं ही नहीं बल्कि हर कोई ये देखेगा, और आने वाले टाइम में जो जनरेशन पैदा होगी वो भी इस चीज का शिकार होगी ही होगी। आज जो ये सब दावा ठोक रहे हैं कि हम बना रहे हैं कानून, तो कब बना रहे हैं, कब बनाएंगे? 100 साल लगेंगे, सदियां लगेंगी। प्रॉब्लम ये है, कानून तो बने हुए हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हाथ है वो गड़बड़ है। कानून को इम्प्लीमेंट करना है एसपी को, वो कह रहा है रेप हुआ ही नहीं। कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना है डीएम को, वो कह रहा है मीडिया तो चली जाएगी, उसके बाद तो हम ही रहेंगे ना। वही सर, वही एग्जैक्टली, मतलब हर कोई अपना अपना पक्ष रखे जा रहा है, और बीच में फंस कौन रहा है? जिस भी लड़की की फैमिली फंस रही है, लड़की की जो जस्टिस है वो नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्यों एक लड़की की फैमिली और वही सब फेस करे? क्यों देश के कानूनों में ऐसा हो रहा है कि कोई इम्प्लीमेंट करने से डरता है? मीडिया लोगों को उस गांव में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है, उसकी फैमिली से बात नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्या है भाई? ऐसे इस बीच मेरे साथ पैनल में सुबही खान भी जुड़ चुकी हैं। सुबह मैं बात करूंगा कि आज मोमबत्ती गैंग फिर आ गया। स्वरा भास्कर निकल कर आ गई, पालघर पर नहीं निकली, हाथरस पर निकल गई, राजस्थान पर नहीं निकली, सीकर पर नहीं निकली, बारा पर नहीं निकली, सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं निकली। लेकिन ये मोमबत्ती गैंग को आज क्या हुआ, क्या झटका लगा, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन क्या हमारे साथ सवाई माधोपुर की ब्रेकिंग न्यूज रेडी है? अनुराग भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां बनी उसमें उत्तर प्रदेश में, आज मैंने जितने चैनल पे देखा सब लोग आपसे यही, फोनो भी लेना है हमको सवाई माधोपुर पर, अगर आप ब्रीफ कर दें उनको तो फोनो भी हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, मुझे बताइए कि जिस पार्टी का नेता ये कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, अगर आप जैसे कार्यकर्ता डंडे भी खा लेंगे तो परसेप्शन क्या सुधरेगा आपकी पार्टी का? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं उस बात पे भी आऊंगा। मैंने ये बोलना चाहता कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बोला था कि इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं होता है। अगर वो टीवी आपका देख रहे होंगे, जरूर आपका देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा भारत में ही रेप हो रहा है। वो इंडिया में कहते थे रेप होता है, भारत में नहीं होता। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाही, जनरल डायर, आपने सुना, जनरल डायर से भी ज्यादा भगवा कपड़े में मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति और संस्कार के बारे में पता नहीं हो।
एक बच्ची जिसको माँ पैदा करके बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, और उसको बिना उसका मुंह देखे आप रात को 3 बजे उसके शव को पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये तो जनरल डायर के समय हो सकता था। सारा गांव चारों तरफ से सील हो गया, माँ बाप को घर के अंदर बंद कर दिया गया, बेटी को पेट्रोल से उसका दाह संस्कार कर दिया गया। और हम जब गांधी जी की प्रतिमा पे जाते हैं, शांति से चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उसमें भी डर है, खीस है, परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है। हम डायलॉग नहीं दे रहे हैं, ये एनसीआरबी का डाटा है और लगातार 2 महीने गलत डाटा आपके पास, 2019 का डाटा नहीं है आपके पास अनुराग जी। सुन तो लीजिए, आपका 2019 का डाटा नहीं है, दिखाऊंगा मैं अभी, दिखाऊंगा, चिंता नहीं, दिखाऊंगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप डंडे भी खा लेंगे, मैंने आपको मौका दे दिया, आपके पॉइंट वैलिड है, मैंने भी वो पॉइंट उठाए, आप डंडे भी खा लेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी का ये परसेप्शन सुधर जाएगा कि उसके सबसे बड़े नेता ने कहा, उसके सबसे बड़े नेता ने कहा लड़कों से गलती तो हो जाती है। 40 अगर मैं 40 मिनट इंतजार करूंगा तो 1 मिनट तो बोलने दीजिए कम से कम। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं, यही मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कोई बच्ची कमजोर घर की होगी, गरीब होगी, दलित होगी, अगर उसके साथ कुछ भी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? लेकिन किसी का नाम है, पैसा है, शोहरत है, ताकत है, अगर उसकी दहलीज को बुलडोजर थोड़ा सा झटका दे देगा तो उसको वाइस सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये बस वही भारत की बेटी होगी जिस पर संपन्नता होगी। गरीब होगी तो उसके लिए क्या होगा? उसकी जिंदा लाश, उसकी लाश को जला दिया जाएगा, पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा, कोई सांस नहीं लेगा, कोई ट्वीट नहीं है। कहाँ स्मृति ईरानी जी? सर आपको तो ट्वीट करना चाहिए, लड़कों से गलती हो गई, आपको तो ट्वीट करना चाहिए, हाथरस में लड़कियों से गलती हो गई। आप ये भाई पार्टी के परंपरा को मानते हुए आपको ट्वीट करना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, आपको ट्वीट करना चाहिए ना, लड़कों से गलती हो गई। लखीमपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे लखनऊ के 5 साल की बच्ची की घटना हो, आप असल ट्वीट तो कर ही नहीं रहे, आप डंडे खा रहे हैं। गोरखपुर में जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे वहाँ बच्ची के साथ अन्याय हो, चाहे लखीमपुर में हुआ हो। चलिए मैं रोकता हूँ, अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। लड़कों से गलती हो गई, ट्वीट कर दीजिए ना हाथरस पे। आपके पार्टी के ओपिनियन को मानते हुए, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता को मानते हुए ट्वीट कर दीजिए, हाथरस में लड़कों से गलती हो गई। मुलायम सिंह जी ने बोला था ना, लड़कों से गलती हो जाती है। अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए ना, आपकी आवाज। सेक्रेटरी को हटाना चाहिए था, और तो और मुख्यमंत्री को खुद सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप एसपी को, चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए रैली रखवाएंगे। अनुराग भाई, रैली रखवाएंगे आपके लिए, रैली रखवाएंगे आपके लिए, रैली। लेकिन इस बीच में रोकता हूँ, सबको माफ कीजिएगा, अफसोस के साथ रोक रहा हूँ। सवाल के जवाब कोई नहीं देना चाहता, अपना भाषण हर कोई देना चाहता है, सवाल का जवाब कोई नहीं देना चाहता। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। एक तरफ देश भर में बेटियों की सुरक्षा पर सियासत चल रही है, देश आक्रोश में है, तो वही राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सेक्स रैकेट कांड में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ी कुछ नेताओं के तार जुड़ने का दावा किया गया है। सवाई माधोपुर केस में बीजेपी कांग्रेस की महिला नेताओं पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। बीजेपी की 5 महिला नेता गिरफ्तार हुई है, वहीं कांग्रेस की महिला विंग की जिला अध्यक्ष फरार है। बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई आरोपी और कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष पूजा और पूनम चौधरी भी आरोपी हैं। आरोप है कि मासूम लड़कियों को फंसाकर दलदल में उतारा जाता था, नाबालिग लड़कियों को दूसरे जिलों में भेजा जाता था। सवाई माधोपुर की नाबालिग लड़की ने किया है इस मामले का खुलासा। सीधे चलता हूं मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार के पास। क्या प्रोफाइल था इन दोनों कांग्रेस और बीजेपी की महिलाओं का, बताइए। देखिए दीपक जी, जिस दौरान देश में तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही है, बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है सवाई माधोपुर से। ये जिला अध्यक्ष है बीजेपी की और दोनों ही वो भी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, जो अभी फरार चल रही हैं। और एक लंबा रैकेट दीपक जिसमें लगातार मिलता जा रहा है, इसकी जांच जैसे आगे बढ़ती जा रही है और भी कई महिला और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, यहाँ तक कि कुछ कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी शामिल हैं और एक बड़ा रैकेट लगातार काम चल रहा था। और देखिए दीपक जी, सबसे शर्मनाक बात क्या है, ये उन लड़कियों को शिकार बनाती थी जो बेहद गरीब थी या उनको जरूरत पड़ती थी या कहीं ना कहीं प्रताड़ित थी, शोषित थी, या जिनके साथ रेप या दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती थी। जब ये मानकर कि हमारी जिलाध्यक्ष है, पार्टी के नेता हमारे साथ न्याय करेंगे, जब उनके पास पहुंचती थी तो ये षड्यंत्र में उनको फंसाती थी और नेताओं के यहाँ भेजने तक की भी खबरें सामने आ रही हैं। अभी ये शुरुआत है दीपक जी, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और यहाँ तक की खबरें ये भी आ रही हैं, कई पार्टी के बड़े नेताओं को भी ऐसी शोषित लड़कियों को भेजा गया है। बेहद शर्मनाक है, बेहद चिंताजनक है और सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि वो बच्चियां जो इस आस उम्मीद के पास इनके पास जाती थी कि हमारी राजनीतिक नेता है, हमें इनसे उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगी, कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारी। लाल सिंह, एक आखिरी बात, भंवरी देवी कांड भी राजस्थान में हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे ही कुछ मिलता जुलता मामला था।
बिल्कुल कारण जिसमें आदमी जेल में है, वो ऐसा कारण है पूरे राज्य को संसार किया था, पूरे देश को लाकर रख दिया था उसमें। हाँ, मतलब इस तरह का बैकग्राउंड है वहां पर, इस तरह का बैकग्राउंड है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह फौजदार जी। गुरु प्रकाश जी को दिखाया जाए और मेरे साथ डॉक्टर रागिनी नायक जी को भी दिखाया जाए। गुरु प्रकाश जी और कटारिया जी भी मेरे साथ सहयोग से जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या कहेंगे अब आप? आपके बीजेपी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष, और रागिनी जी आपकी महिला विंग की जिला अध्यक्ष फरार सेक्स रैकेट के मामले में सवाई माधोपुर में। बताइए गुरु जी, क्या कहेंगे? ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सेक्स रैकेट चलाते हैं ऑर्गेनाइज ढंग से, सवाई माधोपुर में गिरफ्तार हैं। नहीं, देखिए, आपके माध्यम से ये बात मुझे अभी मेरे जानकारी में आई है। मैं राजस्थान में अपने पार्टी के नेताओं से बात करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि अगर ऐसा कुछ मामला उसकी तुरंत जांच की जाए और कड़ा से कड़ा निर्णय उन लोगों के खिलाफ लिया जाए। अच्छा है कि आपने ये जानकारी ये पूरे देश के सामने आप लेकर के आए हैं। कहीं से भी कोई भी अगर कोई सुराग मिलेगा, हम लोग उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा, कठोर से कठोर निर्णय लेने में एक पल भी नहीं सोचेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन अभी जो मैं आपकी बात और बाकी प्रवक्ताओं की बात भी सुन रहा था, अभी इस पर लिमिट रखते हैं सर। एक मिनट, मुझे रागिनी जी का भी कमेंट ले लीजिए गुरु जी, मैं आऊंगा उस व्यापक बहस पर भी आऊंगा। लेकिन रागिनी जी, फिर मैं गुलाबचंद कटारिया जी के पास जाऊंगा, सहयोग से जुड़े हुए हमारे साथ। रागिनी जी बताइए, क्या कहेंगी सवाई माधोपुर पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, महिला विंग की जिला अध्यक्ष फरार। जाएंगी प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर? राहुल गांधी जाएंगे? दीपक जी, निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, और मुझे लगता है इस सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई हर महिला और हर पुरुष, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध न रखता हो, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ना चाहिए, पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, और मासूम लड़कियों को जो इस हैवानियत भरे धंधे में धकेलने वाले लोग हैं, उन पर बिल्कुल भी इतनी सी भी रियायत उनके साथ होनी नहीं चाहिए। और मैं खुद अपनी पार्टी से ये अनुरोध करूंगी, अपनी सरकार से ये अनुरोध करूंगी कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों का पर्दाफाश हो और आगे ऐसा कोई भी सेक्स रैकेट ना मिले। पर चूंकि ये आपकी भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसके बारे में बहुत सारे तथ्य मेरे सामने नहीं है, आपके सामने भी नहीं है। आगे मेरे सामने है मैडम, ये खबर दोपहर की है, दोपहर की, और आपके एक प्रवक्ता ने एक टेलीविजन, सुन लीजिए रागिनी जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपकी एक प्रवक्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए खबर दिखा दी कि आपकी नेता पकड़ी गई सेक्स रैकेट में। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन आप देखिए दोनों के चेहरे डाउन है, रागिनी जी का भी डाउन है, गुरु जी का भी डाउन है। सोचिए क्या होता अगर ये सेक्स रैकेट वाली भारतीय जनता पार्टी की होती, जैसे आपकी एक प्रवक्ता दावा कर रही थी, तब आप क्या करती? राहुल और प्रियंका जी जाते राजस्थान में संघर्ष करने के लिए, करते दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन या ना? और क्या कांग्रेस की महिला विंग की जिलाध्यक्ष जो फरार है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? मैं अनुरोध करें, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिएगा बस। देखिए, थाना गांजी में जो बलात्कार हुआ, पूछेगा, कटारिया साहब भी बैठे हुए हैं, हमारी सरकार ही थी, 2019 का केस था, राहुल गांधी वहाँ भी गए थे। तो आप जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हम केवल एक भेदभाव की दृष्टि से ये देखते हैं कि कहाँ बलात्कार हो रहा है कहाँ नहीं, आप प्रियंका जी के लिए पूछ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें बतौर महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश के कोई भी घटना घटती है वो ज़रूर वहाँ पर पहुँचती हैं। और आप एक बात बताइए कि राजस्थान में इस तरह का आक्रोश क्यों नहीं हो रहा है? ये जो दंगे की परिस्थिति हो रही है, ये जो इतना कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, पूरा पुलिस दल वहाँ पर है, पूरा देश आक्रोशित है, हाथरस में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश आज एक जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ की पुलिस या तो पस्त होती है या दबाव में होती है, कानून व्यवस्था या तो लचर होती है या गुरु से जवाब ले लेते। गुरु जी बताइए, सरकार उत्तर प्रदेश की या तो संलिप्त होती है या संरक्षण दे रही होती है। रागिनी जी देखिए रागिनी जी, आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी के पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन वहाँ क्या परपेट्रेटर का कास्ट और रिलीजन देख करके आप लोगों ने चुना कि वहाँ नहीं जाना चाहिए? ये कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी, ये जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके, वर्ग विशेष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? आजमगढ़ के लिए प्रियंका गांधी जी का खून क्यों नहीं खोला? बलरामपुर के लिए प्रियंका गांधी जी का खून क्यों नहीं खोला? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं जवाब देना चाहती हूँ। जी दीजिए। दीपक जी, मैं जवाब दे सकती हूँ? बोलिए बोलिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा। दीपक जी, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश,
देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, एक ट्वीट नहीं कर पाए। जिस दिन बच्ची की लाश को पेट्रोल से जलाया गया, उनका ट्वीट आया कि कुवैत के आमिर का देहांत है, मैं बहुत दुखी हूं मन से। अपने देश की बेटी गुजर गई उसी प्रदेश से जहां आप सांसद एक ट्वीट नहीं कर पाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मैं भी कल साथ थी। 15 किलोमीटर हम पैदल चले हाथरस पहुंचने के लिए। बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़ा कष्ट हुआ होगा। पहली बार बंगले से निकलकर पैदल चल रहे हैं आप। रागिनी जी बहुत कष्ट हुआ होगा, सॉरी इस लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, बहुत कष्ट हुआ होगा। पहली बार निकलकर पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा मैं पैदल जाऊंगा, वहां पर भी रोक दिया गया। पहली बार नहीं चले, भट्टा परसौल में भी चले थे और मोदी सरकार को घुटने दिखा दिए थे। दो बार चले के समय भी चले थे, नाक रगड़वा दी थी। 2004 से 2020 तक 2 बार चले। 2006 का सुकन्या कांड याद है आपको? पूरे देश में 2006 का सुकन्या कांड याद है आपको रागिनी जी? याद दिलाना चाहूंगा आपको। 2006 का सुकन्या कांड भी याद कर लो आप। नहीं, अगर इतिहास में जाओगे तो बात दूर तक जाएगी। मैं शांतिपूर्वक आपकी बात सुन रहा था। आवाज बढ़ाने से अपना पॉइंट प्रूफ नहीं होता। नहीं, 2006 का सुकन्या नाम याद आ रहा है? 2006 का सुकन्या कांड याद आ रहा है रागिनी जी? रागिनी नायक जी, रागिनी जी देखिए, आप आवाज बढ़ा करके अपने पॉइंट को प्रूव नहीं कर पाइएगा। आप आवाज मत बढ़ाइए। 2006 का सुकन्या कांड याद है आपको? 2006 का सुकन्या कांड याद है आपको रागिनी जी? सुनिए। अच्छा, नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। नहीं, आप कुछ भी अनर्गल बात कर रही हैं। आप देखिए, आप इंटरनेशनल रिलेशन को आप यहाँ पॉलिटिक्स से जोड़ के देख रही हैं। आप जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। जनता बेवकूफ नहीं है। आप लोगों ने जनता को ग्रांटेड लेने का काम किया है 70 वर्षों तक। आज ऐसी समस्या होती नहीं। ये संस्थागत मुद्दा आया है, ये सामाजिक मुद्दा है, इसके लिए आप लोग जिम्मेवार हैं और कोई नहीं जिम्मेवार है। अरे मोदी जी, नहीं, आप अपनी आवाज बढ़ा लीजिए। रागिनी नायक जी, आप बढ़ा लीजिए। देखिए, जनता समझ चुकी है ये जो आप लोगों ने परंपरा और संस्कृति शुरू की है ना इस देश में, आप लोगों ने जो परंपरा और संस्कृति शुरू की है ना इस देश में, क्या करते हैं आप? नहीं, देखिए, आपका जो दलित प्रेम है, आप तो बात मैं दोनों को रोकूंगा। देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। मैंने दोनों को आईना दिखाया है। बीजेपी को, कांग्रेस को। सवाई माधोपुर में बीजेपी नेता पकड़ी जाती है, कांग्रेस नेता भी सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को प्रताड़ित करके बड़े अधिकारियों और पॉलिटिशियंस को सप्लाई करने के मामले में क्या होगा इससे आगे? प्रतीक्षा मिश्रा, जबलपुर। ये खबर सुनकर आपका खून नहीं खोलता प्रतीक्षा जी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खून खौलता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और सवाल बस मेरा इतना है कि हम और आप ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा करते आ रहे हैं, बस बदलाव ये है कि नाम बदलते जा रहे हैं लड़कियों की उम्र बदल रही है और लड़कियों की जहाँ पे ये बलात्कार हो रहे हैं वो जगह बदल रही है। लेकिन दोष किसका है ये देखा जा रहा है, सरकार का है, प्रशासन का है, सिर्फ बात उसी पे हो रही है। दोषी का क्या दोष है ये तो बात ही नहीं हो रही है और उसके साथ किया क्या जाएगा वो भी नहीं हो रहा है। तो हमारे नैतिक मूल्यों में क्या कमियाँ आ रही हैं, कोई ये देख रहा है क्या? सवाल इस पे हो रहा है। इसी सवाल को लेकर मैं सुबह के पास चलूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट में लेता हूं शमीना शफीक का। 30 सेकंड। शमीना शफीक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या विमेन आयोग में आप इतने सालों काम करी हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार महिला, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या समाज के टीचिंग पर महिला आयोग ने कभी कोई काम नहीं किया? क्यों होता जाता है, क्यों रिपीटेटिवली ये होता है? देखिए दीपक जी, समाज की जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए कम से कम मैं अपने टेन्योर की बात कर सकती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत काम किया है, बहुत सारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि मेरे ही टेन्योर में निर्भया का वो अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी, तो उसके बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी उसके अंतर्गत भी जितना भी फंड आया था और जितनी भी प्रावधान आए थे कि किस तरह से सीरीज ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पुलिस के हो रहे थे, सरकारी विभागों में हो रहे थे, गाँव में हो रहे थे, मगर हुआ क्या था, वो नीजक एक्शन था। मैं बहुत स्पष्टता से आपसे कहूंगी, जब कोई घटना घट जाती है सारे लोग बैठ जाते हैं कि चलो कुछ करना है। उसके बाद से 2015 में मेरा लास्ट मंथ था, उसके बाद से राष्ट्रीय महिला आयोग तो ऐसा लगता है जैसे खोसा गया है। आप खुद बताइए कि इतनी घटनाएं, चाहे वो राजस्थान में घट रही हो, चाहे दिल्ली में घट रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में घट रही हो, राजनीतिक पार्टियां, मैंने भी रेखा शर्मा जी को ट्वीट किया था, मैं चाहता था दिशा सालियान के मुद्दे पर वो हमसे बात करें, तो उन्होंने मुझे कहा
कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहती। महिला की मौत का मुद्दा है और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कह रही मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहती। तो अगर विवाद में नहीं पड़ना चाहती तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को है। इसी पर आगे बहस करेंगे ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं रेप पर राजनीति क्यों। सवाल यह है कि आज कैंडल मार्च की गैंग निकल आई, पालघर पर नहीं निकली, सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं निकली, दिशा सालियान पर नहीं निकली, बहुत कुछ होता रहा उस पर नहीं निकली, तबलीगी जमात के तांडव पर भी नहीं निकली, लेकिन कैंडल गैंग आज क्यों निकली। सुबह खान मैं जानना चाहूंगा, स्वरा भास्कर, सीताराम येचुरी, लेफ्ट के लोग मोमबत्ती लेकर निकल पड़े सड़कों पर, क्यों, क्या हो गया ऐसा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा आज हाथरस पर कार्रवाई और राजस्थान पर खामोश है वो। जी दीपक जी, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिएगा, उसके बाद पूरी डिबेट में आप मुझे चाहे मत बुलवाइएगा, क्योंकि ये मैसेज समाज तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो मैं बोलने जा रही हूँ। मुझे हाथरस की बिटिया के लिए जितना दुख है दीपक जी, उतना ही दुख मुझे उस बिटिया के ऊपर जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो उसकी लाश पे लोग अपनी रोटियां नहीं अपने हाथ सेक रहे हैं, उस पर मुझे दुख हो रहा है। जितने भी पैनलिस्ट आपके चैनल पे बैठे हैं या जितने भी लोग ये कैंडल मार्च और झंडा बुलंद कर रहे हैं, जो राज्य की, पंथ की, सरकार की, समुदाय की, जाति की राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है इस चीज में झंडा परचम बुलंद करने का, क्योंकि उनको कोई न्याय नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। मैं यहाँ पे ये रेटरिक्स की भी बात नहीं करूंगी कि राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी में क्यों नाक घुसा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी बात नहीं करूंगी कि बलरामपुर में शाहिद और साहिल एक माइनर बच्ची का रेप कर देते हैं, बुलंदशहर में रिजवान अहमद रेप कर देता है, लेकिन उस इंसिडेंट को ये लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बलात्कारी का और पीड़िता का जो धर्म और समुदाय और जाति है वो इनके एजेंडा को सूट करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हाथरस को ही उठा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, बार बार राम राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, योगी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम उस भगवा रंग से है। इन्हें राम, श्री राम का नाम लेकर सवाल उठाना है, इन्हें हमारी भारतीय संस्कृति पे सवाल उठाना है, इन्हें उस भगवा रंग पे सवाल उठाना है। मैं राम राज्य का ही आपको एग्जांपल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि राम राज्य में सीता हरण नहीं होता था, लेकिन राम राज्य में रावण को छोड़ा नहीं जाता था, रावण को नहीं बख्शा जाता था, राम राज्य में लंका जला दी जाती थी। 2 मिनट थोड़ा ज्यादा है, मैंने आपको 1 मिनट 20 सेकंड दे दिया है। कर्तव्य का पालन होता था। आपको यहां रुकना होगा, मैं एक अगले खबर की तरफ चलूंगा, लेकिन रागनी मैं उससे जवाब लूं उससे पहले एक वायरल, रागनी कुछ कहना चाहती है रागना, और आपके लिए भी वक्त, फिर मैं एक दूसरे गंभीर मुद्दे की तरफ जाऊंगा। दीपक जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राम राज्य की परिभाषा, राम राज्य की परिकल्पना, रावण राज की परिभाषा, जंगल राज की परिकल्पना सब जनता के सामने है। उसको आज धर्म को इस बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में गुर्जर और मीणा की लड़ाई कराती है, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में मराठा और दलित की लड़ाई कराती है, और तमाम ऐसे में और जातिगत उदाहरण आपको दे सकती हूँ, जिसके प्रधानमंत्री 2019 के चुनावी प्रचार में दलितों को मंच पर, आसन पर बिठाकर पैर धोते हैं। अगर उसी वो प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित एट्रोसिटीज के मामले में नंबर 1 पर होगा तो विपक्ष सवाल उठाएगा। अब उसको आप टांग तोड़कर धर्म का उसमें एंगल लाना चाहें, जाति का एंगल लाना चाहें, लेकिन ये बात हमारी सामाजिक सच्चाई है कि कुछ जातियां वंचित हैं, कुछ जातियां दबंग हैं। लेकिन उससे पहले एक वायरल वीडियो, उससे पहले गुरु मैं आपके पास आऊंगा, एक वायरल वीडियो दिखा रहा हूं। ये वायरल वीडियो एक व्यक्ति का है, नहीं जानता वो व्यक्ति कौन है, लेकिन इसमें क्या बात हो रही है सुनना, ये दिलचस्प है। बताया जा रहा है पीड़िता के भाई, हाथरस की पीड़िता के भाई की, कि फलानी फलानी क्यों, कांग्रेस की प्रियंका गांधी आ रही है, तब उनको क्या करना है, किसी भी तरह का सेटलमेंट उनको राज्य प्रशासन से नहीं करना है, 25 लाख रुपए नहीं लेना है, और प्रियंका गांधी को यह सब बात बतानी है कि आप पर कितना अत्याचार हो रहा है। सुनिए वायरल वीडियो, उसके बाद अनुराग जी से इस बहस को खोलूंगा। तो इस बात को भी रखना है कि हम तो पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हम तो पैसा बना रहे थे कि परिवार वालों को, और जो जिस तरह की घटना है वो बताएं तो सही है। मैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत पुलिस हो रखे नर्वस हूँ अच्छा। तो अब तो घर में कोई भी नहीं होगा, ऐसा है कि टीम बैठी है अंदर। बस कौन कौन बैठा है वहाँ पे? मैं, संजय भैया, पापा, दोनों पापा है, संदीप भैया सब है। अच्छा,
अभी कांग्रेस पार्टी वाली के भाई आए थे वो भी है। ठीक है, कहीं नहीं जाना, प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरन ईडी के द्वारा हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो देना है मंजूर करा जाए, तो परिवार को पूछ जो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो बनानी है। तो वीडियो बनानी है, कोई सेटलमेंट नहीं करना है, ये कहा जा रहा है। इसके अंदर गंभीर है, क्या पीड़ित के परिवार को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर बात करेंगे। प्रीति श्रीवास्तव जयपुर से मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सम्मानित दर्शक है। प्रीति, क्या कहेंगी आज की राजनीति पर? सर, मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि आज इतना संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन क्यों राजनीति का दंगल जारी है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बहस में देख रही थी, 164 के बयान की बात आ रही थी, नाबालिग की बात आ रही थी, तो मैं कहूंगी कि 4 साल की बच्ची को मैं कैसे साड़ी पहनाऊं, 8 साल की गुड़िया का मैं कैसे ब्याह रचाऊं, 3 साल की बेटी नहीं जानती क्या होता है संभोग, फिर भी करते हैं दरिंदे उसका भोग। आखिर कब तक इस डर के साथ हम जीते रहेंगे? कब तक क्यों नहीं सारे राजनीतिक दल एक होकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं उनको खत्म करके एक ऐसा कानून बनाया जाए कि 72 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को फांसी पे लटकाया जाए। मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं प्रीति श्रीवास्तव। 72 घंटे के अंदर ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, खासकर नाबालिग के मामले में। सीधा चलता हूं रागिनी नायक जी। रागिनी नायक जी, सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग हो रही थी, हाथरस, क्योंकि प्रियंका जी जा रही थी, राहुल जी जा रहे थे। दीपक जी, आप मुझे आपके ही चैनल पर सुबह से, या सुबह भी नहीं, 2-3 दिनों से क्लिपिंग दिखाई जा रही है जिसमें कि नजरबंद किया हुआ है परिवार को। ये दिखाया जा रहा है कि उनके फोन भी पुलिस के द्वारा छीन लिए गए हैं, पूरा गांव छावनी बना हुआ है, और आप एक वीडियो क्लिप चला रहे हैं जिसका कोई पुष्टि नहीं है, कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है, और आप चाहते हैं मैं उस पर टिप्पणी करूं। आप प्रमाणित करते हैं इस वीडियो को अपने चैनल पर? देखिए मैडम, मैं प्रमाणित, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए रागिनी जी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप टिप्पणी करें ना करें, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया हूं, सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनिए, हाँ अब आप सुनिए, और इसकी जांच भी हो रही है, ये भी बता दूं मैं आपको, इसकी जांच भी हो रही है। अलवर में या बारा में कोई घटना, सुन तो लीजिए, जांच हो जाएगी तब मैं आपको पूरी टिप्पणी दूंगी। लेकिन आज जब मेरे पास ये तथ्यता के साथ प्रमाण है कि फोन तक छीने जा चुके हैं, छावनी बना हुआ है, तब मैं ऐसी किसी क्लिप पर भरोसा नहीं करती। और गुरु जी क्या कहेंगे? क्विक कमेंट राजनीति कंप्लीट कर दिया आपने बात, आप कमेंट नहीं करना चाहती। गुरु जी, क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है? बोलने दीजिए 10 सेकंड। रागिनी जी, एक सेकंड, रागिनी जी आप शांत हो जाइए, मैं आपसे प्लीज। रागिनी, सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया है, गुरु को बोलने दीजिए, आपने बात कर दी। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा युवा हूँ। मैं, आप चाहती हैं यदि चिल्लाने का ही गेम है तो मैं आपसे अधिक चिल्ला सकता हूँ, मेरे वॉइस में आपसे अधिक पिच है मेरे। नहीं, ये देखिए, मैं आपसे अधिक चिल्ला सकता हूँ। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने दलितों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी ने, रागिनी ये गलत है, नायक जी, रागिनी ये गलत है। आपके हर क्लैरिफिकेशन का मैंने सम्मान किया, मैं दोनों को रोक दूंगा फिर। रागिनी ये गलत है, समझा नहीं है। रागिनी ये गलत है। आपकी पार्टी ने दलितों को वोट बैंक के आगे कुछ समझा नहीं है। रागिनी नायक जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, और सावधान हो जाइए, इस देश का दलित अब जाग गया है, वो आपके छलावे में नहीं आएगा। मेरे बीच में बोल रहे थे तब आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने संस्थागत रूप से दलितों को पीछे रखा है, कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वंचित रखा है, हाशिए पे रखा है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। मोदी जी ने आप भी बता लीजिए। नहीं, ऐसा देखिए, डिबेट की गरिमा होती है, डिबेट की एक गरिमा होती है। मैं सीधे अनुराग भाई के पास चलता हूं। अनुराग भाई, मैं सबकी बात सुननी है। अनुराग भाई, आपने उस वक्त मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं एक बृहद सवाल की तरफ जाता हूं। भाई राहुल प्रियंका तो उतर गए, आप भी आज सड़क पर उतर गए, अखिलेश जी क्यों नहीं उतरते? आंदोलन करते ही नहीं, वो ट्विटर पे ही पूरी राजनीति खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए आपका देखने का तरीका है, आप हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, आपने कितना अच्छा आज प्रोग्राम रखा, मैं आपको वाकई बधाई देता हूं। लेकिन आपको एक चीज भी और देता हूं, कितने अच्छे तरीके से आप अगर सिचुएशन को बदल सकते हैं, तो मैं तो राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि हमारा मित्र इतना अच्छा है, देश को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको पता है सिस्टम को बदलना, तो उनको जरूर राज्यसभा भेजें।
राष्ट्रपति जी से। मैं किसी पार्टी से आपको भिजवाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप निष्पक्ष लिख देना बॉस। थैंक यू वेरी मच अनुराग भाई, कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। हम पूछना चाहते हैं, अभी अभी कार्रवाई हुई, आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने, तो मुझे क्यों छेड़ रहे हैं? मैं आपको छेड़ूंगा फिर, मैं आपको बोलूंगा आपके नेता ने कहा था हाथरस में भी बच्चों से गलती हो गई ना। अनुराग जी, मुलायम सिंह जी ने कहा था ना बच्चों से गलती हो जाती है, तो हाथरस में भी बच्चों से गलती हो गई। बोल दीजिए, ट्वीट कर दीजिए। दुर्दांत घटना हो जाती लगातार 2 महीने में 18 घटनाएं हैं, 18 घटनाएं लगातार 2 महीने में। तो यही तो कहा था मुलायम सिंह जी ने, बच्चों से गलतियां हो जाती है, हो गई। अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही है। यहाँ कटारिया जी बैठे हैं, कटारिया जी से पूछता हूँ क्यों नहीं जाते वहाँ पे? पारा में घटना हो रही है तो यहाँ पे टीवी पे क्या कर रहे हो आप? शेखावत जी वहाँ चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बनना चाहते, क्यों नहीं? बच्ची के साथ अन्याय हो, क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए, यहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हम मांग रहे हैं। भेजने की बात कर रहे हैं, थोड़ा अखिलेश को फोन करके बोल दीजिए ना कि वो भी लखनऊ में सड़क पे निकल जाए, वो भी लखनऊ में सड़क पे निकल जाए। थोड़ा अखिलेश जी को भी बोल दीजिए। जहाँ से आप राजनीति करते उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, वहाँ की बात नहीं कर रहे। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अनुराग भाई, मुझे पता है आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपके लिए मैं देश की बहस में एक स्पेशल रैली रखूंगा, स्पेशल रैली। अनुराग भदौरिया आज सुबह खान आपके लिए रैली रखूंगा। अनुराग भाई, रैली 1.5 घंटे आप बोलोगे। सुबह खान बताइए क्यों हो रहा है ये सब? कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक जी? आपसे कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। सुबह 30 सेकंड, फिर मुझे शमीना जी के पास जाना है। जी दीपक जी, देखिए एक वजह है जो ये लोग एसआईटी की रिपोर्ट आने का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये लोग ट्रायल का, जजमेंट का, या योगी जी जो भी इसमें एक्शन लेंगे, किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो सनातनी योद्धा है जो उत्तर प्रदेश को देख रहा है। वो जानते हैं कि वो जिन भी लोगों ने उस बच्ची के साथ अन्याय किया है उसको ऐसे नहीं जाने देगा वो इंसान। वो डर है, ये चाह रहे हैं कि जितनी राजनीति जल्दी से जल्दी कर ले वो कर ले। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, मैं प्लीज मुझे कंक्लूड करना है प्लीज। दीपक जी, इस देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जी दीपक जी, इस देश की और उत्तर प्रदेश की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते, आपके शो के माध्यम से मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, और भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए उनसे भी अनुरोध करूंगी कि ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर आज आप इस चैनल पर ये बताएं कि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी बेटी की अस्मत इस तरह से ना लूटी जाए, किसी बच्ची का शव आधी रात को ना जलाया जाए। बिल्कुल सही शमीना जी। स्नेहा तिवारी जी मेरे साथ लखनऊ से है। शमीना जी, मैं टोटल इंडोर्स करता हूं आपकी बात को। स्नेहा तिवारी जी लखनऊ से मेरी एक दर्शक। स्नेहा, 30 सेकंड का कमेंट प्लीज, पैनल को जोड़ के रखिएगा, आखिरी में दिखाइएगा। राजनीति हो रही है इन सब मामलों को लेकर, मुझे लगता है कि यही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पुलिस हो या प्रशासन हो या सरकार हो, किसी पर भी प्रश्न करना एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि इन सब मामलों में सबसे पहले कार्यवाही होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पर भी कोई भी प्रश्न करना चाहिए। जिस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया रात में 3 बजे, उसके बाद से भी उनको किस बात का डर था, ये एक बड़ा प्रश्न है पुलिस पर। ठीक है, और आपको रुकना पड़ेगा, मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। मैं पैनल को दिखाना चाहूंगा। और रागिनी, मैं थोड़ा आज उद्वेलित था, गुरुजी में उद्वेलित था, अनुराग भाई में उद्वेलित था। हो सकता है मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई बात ज्यादा कड़वी कह दी होगी। मुझे डर लगता है इस बात से, क्योंकि मैं पूरे पैनल को बताना चाहता हूं, मैं 6 बहनों का इकलौता भाई हूं और 2 बेटियों का पिता हूं। इससे जो कुछ हो रहा है उससे मुझे डर लगता है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। फिलहाल एक ब्रेक।